आज हमारे साथ में मनीष जी हैं। और मनीष जी, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब एपिसोड में। धन्यवाद राजन जी। मनीष जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने हाई स्कूल डेज के बारे में। तो क्या क्या आपको यादें हैं और कौन कौन से वो महापुरुष थे जो आपके साथ थे? हाई स्कूल मतलब अपने आप में बड़ा सुखद है। इसका नाम लेना, ये हाई स्कूल जो वर्ड है ना, ये सुनते ही मतलब एकदम पुराने यादों के आगोश में चले जाते हैं। मतलब बहुत ही मधुर और बहुत ही तीखा, ये दोनों यादों का एकदम सामंजस्य और मिश्रण है इसमें। हाई स्कूल के दौरान हमारे मित्र, उनमें से एक आप भी हैं। आपका साथ तो ज़्यादा दिन नहीं रहा, आप अब जल्दी से निपट लिए, भाग गए छोड़ करके। एक गजेंद्र नाम था और एक विवेक, रंजन, रोहित और बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन एक कुछ कुछ जो जिसको लंगोटिया यार बोलते हैं जी। जो हमेशा एकदम, समझ रहे ना लंगोटिया मतलब अगल बगल सगरों चपकल चलना हमेशा एकदम। तो इन सारे मित्रों का हमेशा से एकदम साथ रहा और अभी भी साथ बना हुआ है। तो इन्हीं लोग के इससे जुड़े हुए यादें हैं जो इन लोग के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत सारी यादें हैं, अब एक करके उसको आप बांट करके पूछिए तो ज़्यादा अच्छा होगा बताने में। रोहित के बारे में बताइए। अरे, कद काठी में ज़्यादा लंबा नहीं, सांवला रंग, अंदर से एकदम रसिक मिजाज। अच्छा। बोला जाए तो मन ही मन अपने आप को सलमान खान समझना, अच्छा। लेकिन मुंह नरसिम्हा राव जैसा। अरे गजब का पेंटर। हाँ, यही सुनना चाहते थे एक्चुअली। मतलब एकदम अंदर से एकदम कूट कूट के नसों में एकदम उसकी कलाकारी भरी हुई थी। जी। मतलब अगर कोई नायिका को देखे तो उसको साक्षात उतार दे कागज पे। अच्छा। ये था रोहित। कैरिकेचर करता था, कैरिकेचर, पेंटिंग करता था। पेंटिंग। तो उस तरह का और कोई मिला कि नहीं लाइफ में आपको जो कैरिकेचर करता हो या पेंटिंग करता नहीं, हो? मित्र तो अभी तक नहीं मिले। वैसा भी तो कोई नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं मिले हैं। तो ये मतलब उसके एकदम कैसे वो करता था ये चीज़, हम भी देखे, एकदम दिल को छू जाने वाला कलाकारी। वो एक्चुअली वो ये सब मतलब कोई सोच के नहीं करता है, वो साला फील करता था। मतलब एकदम उसके मतलब रगों रगों में और नसों में, ये कहते हैं ना कलाकारी। मतलब उसको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि जैसे बाढ़ में बहती हुई पेड़, अब पेड़ पर दो लड़के लटके हुए हैं, इस तरह का पेंटिंग करो, तो इस तरह के ढाक से उसको ड्रॉ कर देना है। जैसे क्या बोलते हैं, भैंस पे बैठा हुआ बालक जा रहा है, आसपास पूरा फूलों का बगीचा है, मैंने इस तरह का मतलब कोई भी मतलब सजीव चित्रण करने के लिए दे दीजिए, वो उसको उकेर देता था, है ना। हमारे स्कूल का और उस समय हमारे एरिया में एक महोत्सव होता था, अम्बे महोत्सव करके। अम्बा एक छोटी जगह है औरंगाबाद ज़िले में। तो वहाँ पे मतलब अम्बे माँ की मंदिर है, तो उनको मतलब उत्थान के लिए, चाहे देश दुनिया के नज़र में आए, तो अम्बे महोत्सव का कार्यक्रम होता था। तो उसमें प्रतिभागियों के लिए शिक्षण मंच भी था, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था वहाँ के वरिष्ठ जनों द्वारा। तो उसमें हम लोग तरह तरह के कंपटीशन होते थे, तो उसमें एक कैरिकेचर और पेंटिंग का भी कंपटीशन होता था। तो मुझे जहाँ तक याद है कि आज तक उसका स्थान कोई नहीं लिया। मतलब वो हमेशा जीतता ही था? हमेशा जीतता था। मतलब ऐसा का क्या हो कि मेरा स्थान पहले से ही रिजर्व है। अच्छा। वो मतलब एक मतलब समझिए कि किंवदंती है कि मतलब रोहित जा रहा है तो अब उसका स्थान कोई नहीं लेगा। बाद में रोहित जो है मैथ का टीचर बन गया। हाँ, अरे वो लॉर्ड बुधा अभी बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी। मतलब देखा जाए तो हर चीज़ में पारंगत जी। राइटिंग भी बहुत सुंदर जी। मैथ में भी विद्वान व्यक्ति जी। और हर सब्जेक्ट में नॉलेजेबल पर्सन। वो अभी कहीं से बीटेक किया, बीटेक करने के बाद में अभी एक वो मतलब टीचर है जी। शायद वो टीचर का जॉब अभी स्किप करके कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, क्योंकि ही इज़ इंजीनियर। तो इंजीनियर तो हमेशा इंजीनियर होता है, चंचल और चपला कह सकते हैं उसको, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। उसकी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? मत कहिए, विवाद हो जाएगा। नहीं, बताइए।
इसको वन साइडेड बोल सकते हैं, या फिर प्रेम के प्रति, प्रेम को अपने आगोश में लेना। अच्छा। अपने आगोश का मतलब कि जबरदस्ती प्यार। अच्छा। कोई अलग धर्म की थी, अच्छा। अब्दुल के धर्म की थी, अच्छा। उनसे उसको प्यार हो गया। नायिका उम्र में छोटी थी, अच्छा। है ना। तो अब ये बोलते थे रोहित, अब नायिका का तो हम कभी नहीं देखा इजहार करते हुए, अच्छा। अब जबरदस्ती प्यार थोप रहे हैं। अच्छा। धराएं भी कुचाएं भी। अच्छा। नाक मुंह सूज गया, ग्लूकोज जैसा एकदम हो गए थे एक बार। अच्छा। क्या हुआ भाई, तो राड़ा हो गया। हम कहे चलिए, कहाँ घुटाए थे? कहाँ घुटाएंगे, उनकी महबूबा को कोई और कुछ दे रहा था तो इनको अंदर इसका मर्द जाग गया। अच्छा। पूरा एकदम धर के एकदम बीच सड़क पे ही WWE का रिंग बना दिए। ओ तेरी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनके दोनों गाल की ऊंचाई कम बेसी हो गई। अच्छा। मतलब सूझ गया। हाँ। ये थे मतलब हमारे रोहित। अच्छा। हाँ। और मतलब स्कूल की थी या फिर आउटसाइडर थी? ना स्कूल की थी, जूनियर। तो हम लोग किस स्कूल में पढ़ रहे थे बताइए? रमेश्वर उच्च विद्यालय, अम्बा में। जो अम्बा की जानी मानी शिक्षण संस्थानों में से एक है, जी। जो आज भी अपना जगह बरकरार रखी हुई है। जी। रंजन के बारे में बताइए। रंजन। रंजन का अभी सिलेक्शन भी एसएससी में हुआ है, दिल्ली हाँ। पोस्टेड होगा। तो रंजन का क्या था करेक्टर? रंजन अपना एज से कम समय में ज़्यादा लंबा हो जाना। अच्छा। और एकदम कह सकते हैं तो एकदम दुबला पतला बच्चा। अच्छा। हाँ। उसका गाल सब कोई पकड़ता था। एकदम मासूम था ना। अच्छा। उसका हम लोग निक नेम हसीना दिए हुए थे, हसीना। क्योंकि उसका एकदम कोमल शरीर, मतलब नायिकाओं जैसा चाल ढाल, अच्छा। किसी से नहीं बोलना, एकदम वेल डिसिप्लिन विद्यार्थी। अच्छा। हाँ, है ना। उसका क्या कहानी है स्ट्रगल का? वो बहुत ही मतलब जुझारू विद्यार्थी, जिसको बोल सकते हैं आप। मतलब एकदम हमेशा स्टडी के प्रति फोकस, और एकदम बोला जाए तो एकदम कंसिस्टेंट स्टडी करने वाला विद्यार्थी। और हमारा क्लास का टॉपर था 10th में। हर चीज़ में मतलब उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा था, और एक दिन भी स्कूल गैप नहीं करने वाला। अच्छा। और क्लास का बेस्ट अनुशासित विद्यार्थी का भी प्राइज लिया था। रंजन को मतलब स्किप नहीं करते पाया गया? नहीं पाया गया, एकदम एकदम कंसिस्टेंट। आप उसका घर गए तो कैसा जगह पे वो पढ़ता था, जैसा आपने बताया एक बार? अभी तो हाल ही में गए रिसेंटली उसके घर पे जब हम पहुँचे, तो अभी तो खैर वो सारे अपने शिक्षण ग्रहण कर लिया है, मतलब 12th पास कर गया, ग्रेजुएशन पास किया, और पास करने के बाद में एकदम जीवन को सेटल करने वाले परीक्षाओं के मैदान में उतरा। जमानाओं का तंज झेलते हुए अध्ययन कर रहा है, लगातार फ्लोरिटी हो रही है। तो अभी जल्द में ही उसकी इच्छा सफलता हुई है, उसका सिलेक्शन एसएससी के थ्रू आर्मी हेडक्वार्टर में क्लर्क के पोस्ट पे हो गया है दिल्ली में। जब मैंने उसको देखा तो जैसे सेना का बंकर होता है ना, उस टाइप का उसका रूम था। अच्छा। मतलब उसमें किसी तरह से ऑक्सीजन आने के लिए खिड़की छोड़ी गई हो, कि मतलब उससे अब हम सांस लेकर के जी सकें, और वही खिड़की के पास उसका टेबल था, और उसमें वो पढ़ता था। अच्छा। मतलब अपने आप में कहा जाए तो संघर्ष है रंजन, अपने आप में उसको संघर्ष की संज्ञा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी हमको। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? एवरेज से भी डाउन। मतलब जीवन यापन करने के लिए छोटा सा व्यवसाय है पिताजी का, भाई का, और बस जीवन यापन हो रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड रही कि नहीं? सुनने में आया कि बीच में वो कहीं चकाचौंध में भुला गया। अच्छा। अब ये इल्जाम है कि हकीकत? ये हकीकत है, गुप्त सूत्रों से पता चला। गुप्त सूत्रों मतलब कि गांव का छोटा मोटा लंगोटिया यार। अच्छा। जो हमेशा चाहता हो कि हमारा मित्र भी कहीं भटके और उसकी चर्चा हम पीठ पीछे करें। अच्छा। तो ऐसे लोगों से उनके बारे में हमको पता चला। पीठ में छुरा भोग दिया। पता चला कि वो भी कहीं एकदम आहें भर रहे हैं। अच्छा। अपने युवा पीढ़ी का कीमती समय भी उसमें बर्बाद किए हैं। अच्छा, 1-2 साल 3 साल? एटलीस्ट 1 या 2 ईयर्स, या फिर 1.5 ईयर्स उसमें अपने आप को दिए। होता ही हार्मोन का स्राव हो रहा है युवा पीढ़ी में, तो कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा ना। अच्छा। हाँ, ऐसे भी वो लंबा थे, झुकना जरूरी था, कहीं ना कहीं झुक ही गए। और विवेक के बारे में बताइए। विवेक, बस विवेक नाम है तो समझिए कि विवेक था भी उसमें।
संघर्ष का दूसरा नाम विवेक है, हम्म, लेकिन कभी भी बयान नहीं किया कि हम अच्छा। इतना संघर्ष करते हैं। चेहरे पे हमेशा मुस्कान लिए हुए हम्म, और प्रतिभाओं से कूट कूट कर भरा हुआ विद्यार्थी। हम्म, मतलब बोला जाए एक शब्दों में तो विवेक मतलब हमेशा संघर्षशील, माने संघर्षशील जिसको कह सकते हैं। संघर्षशील रहा, लेकिन ये नहीं बताया कि हम संघर्ष कर रहे हैं। हम्म, हमेशा अपने आप को एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा रखने का उसका जो अंदर जो मतलब जुनून था वो बरकरार आज भी है। हम्म, क्लास में भी आगे ही रहता था। हम्म, मतलब रंजन के बाद उसी का रोल नंबर था क्लास में। तो देखा जाए तो सबसे मेधावी विद्यार्थी हमारे क्लास का वही था। तो 8वीं क्लास में कौन टॉप किया था? 9वीं क्लास में? 9वीं का टॉपर तो विवेक ही था। तो फिर रंजन का रोल नंबर आगे कैसे? वो 10वां में आ गया। अच्छा, 10वां का मतलब लास्ट क्लास हमारे स्कूल का, अच्छा, उसका मतलब क्लास टॉपर रंजन ही था। अच्छा। हम्म। और उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या था विवेक का? विवेक के पिताजी देखा जाए तो जीविका के लिए किसानी करते थे, जी, सब्जी वब्जी का उत्पादन करते थे। जी, और वही सब्जी को हमारे दूर से हटे हाट में वो जा कर के वहाँ पे बेचते हैं। उसी से उनका घर का काम धाम चलता, और उसके अलावा फसल भी उगाते होंगे खेत में। और क्या सक्सेस स्टोरी है विवेक का? विवेक जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही मेधावी विद्यार्थी था। जी, वो चाहता तो डिस्ट्रिक्ट भी टॉपर में था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में भी था उसमें? हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में था। 10वीं में उसका 83% के आसपास शायद नंबर थे। बिहार बोर्ड से? हाँ, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, परसेंट पॉइंट में भी था कुछ। जी, और उसके बाद वो पटना आया। पटना आने के बाद में कम नहीं, औरंगाबाद ही रह गया 12th तक। 12th के बाद वो पटना आया, तो यहाँ पे आने के बाद कंपटीशन की तैयारी की। जी, तो रेलवे में उसको फर्स्ट बार जॉब हुआ जी। ब्रांच लाइन में, तो जिसको वो हम लोगों से झूठ बोला कि हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब उसको जब पहला सफलता मिला, छोटा ही था, तो हमसे झूठ बोला कि नहीं हम तो जो है तैयारी कर रहे हैं। और ये क्यों तो झूठ बोला? झूठ इसलिए बोला कि जितना उसकी प्रतिभा और जितना उसका क्षमता का कद था उसके अनुसार वो जॉब नहीं थे। फिर क्या हुआ? बाद में बताया कि अब ये हमको जॉब लगाया क्योंकि पहला उसका बार। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था घर का, तो वो ज़्यादा जाना उचित समझा उसमें। अच्छा, और वो मतलब अपने अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने सपनों से समझौता करना उसको कह सकते हैं। लेकिन फिर तो मिला उसको बड़ा सक्सेस। फिर क्या हुआ कि अरे तो बड़ा जैसे तो हम बोले ना विवेक का दूसरा नाम संघर्षशील है, जी। वो तो रुका नहीं ना, तो वो फिर तो उसके चल बाद ही रहा है। में? तो ब्रांच लाइन में जाने के बाद में वो अभी स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे है, जी। पॉइंट्समैन के पोस्ट पे काम करता था। उससे उसका मतलब उन्नति हुआ, और आगे फिर सबको आगे प्रोन्नति हुआ, तो अभी स्टेशन मास्टर पे है। और तब जाके सबको बताया कि मेरी जो है हाँ जिंदगी अभी पटरी पे आई है। हाँ, पटरी पे आई है। अच्छा। हाँ। और विवेक से जुड़ा हुआ कोई घटना, जिसे उसकी कभी कोई वो मतलब कभी इधर उधर देखा वोखा हो? अरे भाई, दिल तो हर के सीने में होती है, अच्छा। कहीं ना कहीं तो उफान मारती ही है। हाँ। भटका था उसका भी मन। कितना बार? एक बार, दो बार? देखा जाए तो हमारे स्कूल में विवेक ही ऐसा था जिसको कोई लड़की शायद अपने प्यार को इजहार की, लेकिन ये अपने जैसे बोला ना कि उस सपनों के साथ समझौता करने में आगे था बेचारा। लेकिन समझौता हमेशा के लिए नहीं करता था, कुछ दूर के लिए बोलता था कि थोड़ा रुक जाओ, अभी फैमिली है। तो अपना स्थिति को देखते हुए देखा कि अगर इसमें भटकाव करते हैं तो मन का भटकना ठीक नहीं है, शायद हम पीछे चले जाएं, हमको अभी आगे जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे अपना पहला प्रपोजल को ठुकरा दिया। अच्छा, फिर सेकेंड थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो गया था। मैच्योरिटी तो नहीं कह सकते हैं, उस समय तो उतना मैच्योर नहीं होता विद्यार्थी लोग, लेकिन थोड़ा सा रंगीन हवा उसको जिसको बोल सकते हैं वो उसमें आ गया था। पटना में सुनने में आया कि है कुछ चक्कर। फिर क्या हुआ? सुने ट्रेजेडी भी हो गया। हाँ, ट्रेजेडी तो हुआ। अभी तो विवेक शेयर किया था हमसे, तो कुछ बताया था कि एक्सपोज नहीं करने के लिए, अब एक्सपोज करेंगे तो एक्सपोज किया जाए। एक्सपोज किया जाए, अब किया जाए। अब किया जाए। हाँ। अब तो शादी वादी भी कर लिया है। शादी अब तो हम लोग को चाचा बनाने वाला है। करो एक्सपोज। ना अभी डिले है ना, करो साले को करो। हाँ, कोई उसकी जो महिला मित्र थी
उसको मतलब लीव की, तो लीव करते हुए बोली कि कोई ग्रुप डी से शादी करता है कहा। अच्छा। तो ये इसके लिए मतलब पूरे प्रेम का माँ बहन करने जैसा था। मतलब ये हम जहाँ तक समझते हैं ये बहुत ही मतलब इससे बड़ा ट्रेजेडी मतलब एक आशिक के लिए नहीं हो सकता है। मतलब बहुत सपना संजोया और कोई बोल दिया यार कोई ग्रुप डी से जाओ। ऐसे वो शादी करता तो इंटरकास्ट होता, लेकिन शायद विवेक कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार भी हो, क्योंकि अगर कोई प्रेमी शादी के लिए तैयार हो और उसके तो उस लड़की का फिर क्या हुआ? शादी हुआ। अच्छा, तो वो क्या मतलब मैनेजर कोई बड़ा पोस्ट वाला है, IAS IPS से हुआ शादी उसका? झांठूस नौकरी उसको बोलते हैं। शब्दों में थोड़ा सा मतलब अति शब्द का मैंने यूज किया, इसके लिए खेद है। लेकिन रियल मायने में उसको कोई और हम उपमा दे ही नहीं सकते, झांठूस नौकरी। अच्छा। हाँ, तो वो कैसे कांटेक्ट में आई लड़की उसके? समय के साथ अगर पिछवाड़े के कपड़े भी फट जाए तो पेवन साटने का भी पैसा ना हो। नहीं तो फिर उधर कैसे मूव कर गई? अरेंज मैरिज। अच्छा। अरेंज मैरिज। अरे देखिए आजकल की जो लड़कियां समझदार तो होती ही हैं, चेहरे पे भी ज़्यादा जाती हैं। थोड़ा सुंदर सुशील होगा, उसकी ओर झुकाव हुआ, शादी की। लेकिन शादी गृहस्थ जीवन इतना आसान नहीं है राजन बाबू। गृहस्थ जीवन में आने के लिए मनी देव का होना लाइफ में बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो शनि देव कब आ जाएंगे पता नहीं। है ना, रगड़ दिए जाएंगे। तो कब तक आप मतलब प्यार का पेवन चढ़ाते रहिएगा। है ना, जब गृहस्थ जीवन की गाड़ी का पहिया डाउन होगा तो कहीं ना कहीं तो एक तरफ झुकाव होगा ही। सुने में आया कि नायिका फिर फोन करके अपना रिग्रेट जाहिर कर दी है। आप तो बड़े आदमी हो गए विवेक बाबू। है ना, आप तो स्टेशन मास्टर बन गए। तो इस बातों से ऐसा लगता है कि आज के युग में सफलता को भी लोग प्यार में तौलते हैं। माने जो सफल व्यक्ति है, माने जॉब वॉब के मामले में, तो सफल आशिक भी हो सकता है। क्या ये जरूरी है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये तो हमको जहाँ तक लगता है कि जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं तो आपको सफल होना बहुत जरूरी है। है ना, वरना जमाना तो लात मारेगी ही। हाँ, एक दिन वो भी लात मार के चली जाएगी। और एक और फ्रेंड गजेंद्र। हाँ, हमारे बीच में जो सबसे अभी सफल है तो वो हैं गजेंद्र जी। गजेंद्र प्रताप सिंह नाम लिखते हैं। इनके नाम का जिक्र करते हुए याद आता है, पिताजी का नाम महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह, सुनिए ना, इनका नाम का जिक्र करते हुए जब मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था तो इनको बड़ा नाम रखने का शौक चढ़ा। अच्छा। राजपूताना टाइटल। अच्छा। तो ठाकुर गजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा। ससुरा ऐसा हुआ कि इतना बड़ा ब्लैंके नहीं था भरने के लिए। ठाकुर गजेंद्र प्रताप हमारे हाँ स्कूल का जो हिंदी में भी लिखने के लिए ब्लैंक नहीं था, वो कॉलम बनाया हुआ था, नाम उतने में टाना है। अच्छा। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, जब उनको पता चला तो बड़ा ठाका मार गया हंसे कि ला अब इनका नामों शॉर्ट करे पड़ी। तो गजेंद्र जी नाम को फिर ठाकुर हटाना पड़ा। अच्छा। ठाकुर को हटा दिए और फिर गजेंद्र प्रताप सिंह रखे। हाँ। अच्छा। नाम के अनुकूल इनके वजन में भी ताकत था भाई। अच्छा। और कद काठी में तो कहना ही नहीं है। देखने में कैसा? देखने में सांवले रंग का, एकदम जिसको बोला जाए तो एकदम लंबा चौड़ा। तो आजकल फेसबुक पे फोटो डालते हैं तो गोरे नजर आते हैं। अरे नहीं समझे, कैमरा बड़ा आ गया है। अच्छा। एक तो कैमरा तो समझिए, फिर उसमें ब्लर कर दिए। अच्छा। कलर नहीं है तो ब्लर कर दिए, अब ब्लर नहीं है तो कलर कर दिए। क्या था बैकग्राउंड गजेंद्र का? गजेंद्र के पिताजी एकदम कहिए तो किसान व्यक्ति हैं। उनका भी जीविका का साधन किसानी ही है। हाँ, और अपने किसानी से ही गजेंद्र का शिक्षा दीक्षा जो भी लिया गजेंद्र, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए किसानी से ही। और घर का खर्चा भी किसानी से ही उनका चलता था। हाँ। और फिर क्या रहा आगे? वही गजेंद्र के बारे में बोला जाए तो रियल में गजेंद्र है। गज मतलब हाथी। तो उसका जिस तरह से नाम है उसका आकार भी है नाम का, कहा जाए तो। आया औरंगाबाद, मतलब उसका एक प्लान, जो एक गोल था कि मतलब हमको इतने समय में ये चीज़ अचीव कर लेना है। मतलब वो गोल पे हमेशा वो खरा उतरा, एकदम फोकस टारगेट। औरंगाबाद आया,
मतलब फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था, तो समय के साथ कहीं बाहर नहीं जा पाया पढ़ने के लिए। जैसे हमारे और सारे मित्र थे जो तुरंत सफल हुए, सफल होने के बाद कोई पटना, कोई दिल्ली, जैसा सक्षम था या जिस फील्ड में इंटरेस्ट था उसके अनुसार चला गया। लेकिन गजेंद्र जो था वो मतलब उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, तो औरंगाबाद ही अपने उसको गोद में बैठाए रहा हमेशा। जा मतलब वो पार्ट 1 में आया, तो जब वो ग्रेजुएशन में नाम लिखवा रहा था तो उसका गोल फिक्स था कि हमको ग्रेजुएशन फाइनल होते होते हमको जॉब ले लेना है, और कोई ऐसा जॉब लेना है जो हमारा मतलब हमारा जो फाइनेंशियली जो हमारा जो ये फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उसको रिसिलिएंट करे और स्ट्रॉन्ग करे। तो वो लिया, और उसको जैसे कि पढ़ने के लिए एक अच्छा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उसको तो आना होगा ना कहीं पे, तो पटना आने के लिए उन्होंने 1 साल तक लगातार औरंगाबाद में ट्यूशन पढ़ा है। ट्यूशन पढ़ाने के बाद में सारे पैसे को बचाया, सूरत मतलब उसको जमा की, जमा करने के बाद वो फिर पटना आया, और फिर अपना 1 साल के बचाए हुए जमा पूंजी से अपना पटना में नींव डाला। हाँ, और फिर उसके बाद फिर कौन रोकता है उनको, फिर दे दनादन स्टडी चालू, 2 साल तक एकदम नॉन स्टॉप स्टडीज। फिर क्या, एक बार आपको खाली खूंटा गाड़ना है, जिसको बोलते हैं देहात में, खूंटा गाड़ दिया, फिर कौन रोकता है। अपना लक्ष्य के प्रति हमेशा एकदम अग्रसर। कौन सा एग्जाम फोड़ा? मेरे ख्याल से तो वो लाइफ में 2 ही एग्जाम भरा। अच्छा। फर्स्ट ना 3। फर्स्ट एग्जाम भरा नेवी का, तो उसका कॉल लेटर आया, तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बड़ा हतोत्साहित उसके चेहरे पे मतलब निराशा देखने को मिला कि अरे साला, तो हमको हुआ ही नहीं हो। शायद अंदर से कॉन्फिडेंट था कि हो जाए, लेकिन जब वहाँ गया तो नाना प्रकार के मैथ से दर्शन हुए, जो शायद वो पढ़ा नहीं हो, या फिर पढ़ा हो तो अप्रोच में नहीं था, तो थोड़ा सा निराशा हाथ लगा। उसके बाद वो LDC का एग्ज़ाम दिया 1-1.5 साल पढ़ने के बाद, तो उसमें वो सफल रहा। मतलब जो उसका मतलब जो शिक्षा मतलब जो मतलब नॉलेज से था उसमें सारे एग्जाम में सफल रहा। शायद टाइपिंग उसका नहीं हुआ था। अच्छा। तो उसमें शायद उसका रिजल्ट गड़बड़ाया। अच्छा। लेकिन दूसरा एग्ज़ाम था उसका SSC CGL। अच्छा। तो जहाँ तक अभी भी याद है कि उसमें कमाल ही नहीं, मतलब जितने भी मतलब पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, ग्रसित से लोग हों, प्रिजुडिस, उसको मतलब दिखाया कि देखो ऐसे तैयारी किया जाता है। मतलब CGL में ओवरऑल 1130 की 1330 के आसपास ऐसा रैंक आया उसका, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, मतलब अराउंड मतलब फिट 1500 के अंदर ही था, 1100 के अराउंड में। और एज ए कस्टम ऑफिसर में उसका सिलेक्शन हुआ। हाँ, मतलब सारे मीथ को तोड़ते हुए किसान का बेटा मतलब ऑफिसर बना। हाँ, और स्टोरीज फिर अगले साल भी दिया, इनकम टैक्स मिला उसको 380 रैंक। दूसरे दोस्तों का स्टोरी